नमस्कार दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के युवा हैं और आप प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सेवा योजन पोर्टल या संगम पोर्टल चलाया जाता है और इस पोर्टल पर अगर आपका प्रोफाइल बना है, अगर आपने इस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, आपको कहीं ना कहीं नौकरी इस पोर्टल के माध्यम से मुहैया कराई जाती है। जैसा कि हाल ही में पूरे उत्तर प्रदेश भर में यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वैकेंसी आई है। लगभग 4,000 के आसपास पोस्ट है ग्राम लेवल पर, सॉरी ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपका सबसे पहला स्टेप है सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, लाइव करके दिखाने वाले हैं। वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है क्योंकि बहुत से लोगों को सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने में खामियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं। अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको सारे दस्तावेज वगैरह हमें अपने इंस्टाग्राम जो हमारा हैंडल है ना, उस पर कांटेक्ट कर सकता है। मैं आपसे नॉमिनल सी फीस लेकर के आपका सेवा योजन पोर्टल रजिस्ट्रेशन कर दूंगा और इसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करें। हमारा इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिली है, वहां पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स को मुझे दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो लेकिन आज हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं क्योंकि सेवा योजन पोर्टल की ऐसी वेबसाइट है, बहुत स्लो चलती है, बहुत परेशानी मिलती है आवेदन करने में, फिर भी मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेवा योजन लिख करके सर्च कर देना। जैसे सर्च करेंगे तो रोजगार संगम सेवा योजन .up.nse.in का ऑफिशियल जो लिंक है, वेबसाइट है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो आएगा। इसी पर क्लिक करना है, आपको इसको कट कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जॉब सीकर के लिए तो जॉब ढूंढ रहा है, जो जॉब दे रहे हैं, इन सभी के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब के लिए पूरा ऑप्शन आता है और यहीं से बहुत सारी क्षमता वाली वैकेंसी आती, इन्हीं से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉग इन जॉब सीकर के ऑप्शन दिख रहा है, पहला वाला, इसी पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने लॉग इन वाला पेज आता है ना, तो अभी हमें रजिस्ट्रेशन करना है। पहली बार आए हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिएगा जॉब सीकर साइन अप का एक ऑप्शन नीचे दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये पूरा फॉर्म साइन अप के लिए आ जाता है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम डालना है अपना, जो भी यहाँ पर डिटेल वही डालें जो आपके डॉक्यूमेंट्स में हो, जो आधार में हो, पूरा मैच करना चाहिए। इसी के यहाँ पर आपका डाटा जाता है। तो आपको फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम डाल देना है। अगर केवल आपका फर्स्ट नेम ही है तो आप फर्स्ट नेम डाल दें। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है, ईमेल आईडी इंटर करना है। ये तीनों चीजें डालना मैंडेटरी है क्योंकि कोई भी कम्युनिकेशन होगा, कोई भी जानकारी आपको भेजी जाएगी तो आपको ईमेल पर ही भेजी जाएगी, मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भेजी जाएगी, तो इसलिए डालना मैंडेटरी है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर मेल या फीमेल के यहाँ वो सिलेक्ट करना है। एक यूजर आईडी आपको बनानी है, ठीक है ना, और एक पासवर्ड बना लेना है, कंफर्म पासवर्ड कर लेना है। इसका यहाँ डिक्लेरेशन देकर के कैप्चा डालकर वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। ध्यान रखना ये सारी डिटेल आपको बिल्कुल सही और सटीक डालनी है क्योंकि ये एक बार तो भी चेंज का ऑप्शन आएगा पर फिर दिक्कत होती है। तो आप सही डिटेल डाल करके वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करें। तो जैसे आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपका मोबाइल नंबर सत्यापन के लिए बोलता है। तो आपको यहाँ पर देखिए, कृपया अपना मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी चेक करें। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी गया है, वह ओटीपी यहाँ पर इंटर कैप्चा डालना है। ओटीपी भेजे पर पहले कैप्चा डालकर ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उसे वेरीफाई करना होगा डालकर। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन देना है नीचे और प्रविष्ट करे पर क्लिक कर देना है। योर डाटा हैज बीन ऑथेंटिकेटेड बाय यूआईडी, प्लीज लॉग इन, ओके करना है। अब दोस्तों जो आपने लॉग इन आईडी अपनी बनाई है, जो पासवर्ड बनाया है वो डालना है और कैप्चा डालना है, सबमिट करना है। सबमिट करते ही ये पूरा ऑनलाइन जो सेवा योजन पोर्टल है ये पूरा खुलकर आ जाता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं 9 स्टेप भरने। पहला तो व्यक्तिगत जानकारी भरनी है, संपर्क भरना है, शारीरिक जानकारी भरनी है, शैक्षिक योग्यता भरनी है, भाषा भरनी है, अनुभव भरना है, कौशल भरना है, वरीयता भरनी है और घोषणा दे करके फाइनल सबमिट करना है। ये प्रोफाइल आपको कुल मिला करके कंप्लीट करनी 100%, है ना। ये डैशबोर्ड दिख रहा है ना, प्रोफाइल यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड में जॉब सीकर का डैशबोर्ड दिखेगा, प्रोफाइल प्रविष्टि दिखेगी, नौकरियों के लिए आवेदन करें, नौकरी छोड़े, मोबाइल ईमेल परिवर्तित करें, पासवर्ड बदलें, लॉग आउट करें, ये सारा ऑप्शन दिखता है। तो कुल मिलाकर इसी पोर्टल पर सारी ये स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी भरनी है। आउटसोर्स से आवेदित विवरण यहाँ पर दिखेगा, नियत साक्षात्कार आपका यहाँ पर दिखेगा जब आपका डिटेल वगैरह होगा। तो देख सकते हैं व्यक्तिगत जानकारी, कृपया अपनी प्रोफाइल पूर्ण करें का ऑप्शन आ रहा है ना। व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर आप कुछ सिर्फ दिख रही है, जैसे कि नाम और डेट ऑफ बर्थ मैंने डाली है
बाद बाकी व्यक्तिगत जानकारी पर आपको क्लिक करना है। तो व्यक्तिगत जानकारी पर जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ डिटेल आपकी भरी, जैसे कि आपका नाम और अंतिम नाम। ठीक है, हिंदी में नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। वैवाहिक स्थिति आपको मैरिड अनमैरिड क्या वो चुनना होगा। डेट ऑफ बर्थ पहले से डाल रखी है। पिता का नाम अंग्रेजी में और पिता का नाम हिंदी में डालना होगा। वही माता का नाम अंग्रेजी में और माता का नाम हिंदी में डालना होगा। आपको अपना धर्म चुनना होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी क्या है। इसके बाद वर्ग चुनना होगा, अनुसूचित जात जनजात अन्य पिछड़ा वर्ग किसमें आते हैं। और प्रमाण पत्र संख्या भी मांग रहा है, मतलब कि जाति प्रमाण संख्या भी मांग रहा है, तो आपको जाति प्रमाण पत्र पहले से आपका बना होना चाहिए। इसका क्षैतिज आरक्षण, अगर आप खिलाड़ी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, विकलांग है, महिला है, इसमें आपको जो आरक्षण मिलता है उस पर क्लिक कर दें, जो भी आपके पास डिटेल है। और इसके बाद कार्यालय, आपका जनपद कौन सा पड़ता है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद वो, और समीप कार्यालय, जो सबसे समीप कार्यालय होगा वो सिलेक्ट करना होगा। आपकी फैमिली आईडी ऑलरेडी फेच कर लेगा, जो आपका राशन कार्ड नंबर होगा वही फैमिली आईडी होती है। अगर आपका राशन कार्ड बना होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ फेच कर लेगा। अगर आप विदेश में भी रोजगार करना चाहते हो तो यस पर क्लिक कर दें, तो आपको सरकार बाहर भी भेजेगी, अन्यथा नो पर क्लिक करके। अब आपको यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करना होगा और इसके बाद सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर आना है, जिसमें आपको संपर्क पर क्लिक करना है। ठीक, व्यक्ति की जानकारी होगी, संपर्क पर क्लिक करेंगे तो आवासीय पता आपको भरना है। आप नगरीय हैं, ग्रामीण, वो सिलेक्ट करना है। उसके अनुसार अपना प्रदेश, अपना राज्य, अपनी तहसील, अपना विकास खंड, अपना राजस्व और पिन कोड और पत्राचार का पूरा पता डाल देना है। अगर स्थायी पता और आवासीय पता सेम है, वहां पर क्लिक रहने दें, अन्यथा नहीं पर क्लिक करके अलग अलग एड्रेस डालना होगा। इसके बाद सुरक्षित करे पर क्लिक करना है। अब आपको शारीरिक विवरण भरना होगा, तो इसी पर क्लिक कर देना होगा। इसमें आपको लंबाई, वजन, ब्लड ग्रुप क्या है, आपकी दृष्टि कैसी है, सामान्य, चश्मा वगैरह लगाते हैं, क्या आप विकलांग हैं, अगर हाँ तो वहां पर क्लिक करें, फिर विकलांग सर्टिफिकेट देना होगा और वहां पर नंबर देना होगा, और नहीं तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने पर शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शैक्षिक योग्यता अपनी पूरी भरनी होगी, आपने कितनी पढ़ाई लिखाई की है। या पूछ रहा है शैक्षिक पर क्लिक करते ही, यदि आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से अधिक है तो अपनी समस्त शैक्षिक योग्यताओं का विवरण भरें। यदि आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से कम है तो अपनी अधिकतम शैक्षिक योग्यता का विवरण भरें। क्या आप शिक्षित हैं? हाँ मैं शिक्षित हूँ, इस पर क्लिक करूंगा। शिक्षा का उच्चतम स्तर, सबसे पहले यहाँ पर आपने स्नातक किया है, परास्नातक, डिप्लोमा, हाई स्कूल, हाई क्या कर रखा है, तो वो आपको यहाँ पर चयनित कर लेना है। इसके बाद नई शिक्षा आप पर क्लिक करके नई शैक्षिक योग्यता पर क्लिक करके आपको जोड़ना होगा। तो जैसे कि मैंने स्नातक भर दिया है, या आप अगर आपने हाई स्कूल किया है, शिक्षा का उच्चतम स्तर पहले चुनना था, तो मैंने यहाँ पर नई पर क्लिक कर दिया है। अब आपका शैक्षिक विवरण, शिक्षा समूह, ठीक है ना, आपने जैसे कि सपोज दैट शिक्षा समूह में डिप्लोमा, एससी, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट क्या है वो आपको भरना है। जैसे हाई स्कूल है मेरा, इसके बाद वर्ग किस वर्ग से किया है, साइंस, वाणिज्य, कला, वो भरना है। इसके बाद शिक्षा स्तर आपको फिर से हाई स्कूल ये चुनना है शिक्षा स्तर में, ठीक है। और विशेषता क्या रही वो चुनना है, शिक्षा का माध्यम क्या रहा वो चुनना है। कुल मिलाकर आपको हाई स्कूल का पहले यहाँ विवरण भरना है पूरा, इसका सुरक्षित कर लेना। हाई स्कूल में क्या क्या मांग रहा है, बोर्ड, विश्वविद्यालय, शिक्षा के प्रकार, पाठ्यक्रम की प्रकृति, संस्थान, प्रमाण पत्र संख्या, राज्य संख्या, ये सारी बारी बारी सब कुछ भरने के बाद सुरक्षित करे पर क्लिक करते जाना है। और इसके बाद शैक्षिक योग्यता ही इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर आपको नौकरी मिलती है, तो आपको इसको बहुत ही बारीकी से भरना है। इसके बाद भाषा ज्ञान पर क्लिक करके आपको अपनी भाषा ज्ञान का विवरण देना है कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, हिंदी, इंग्लिश बोलना जानते हैं। जैसे अगर हिंदी आपने सिलेक्ट किया सपोज दैट, या अंग्रेजी सिलेक्ट किया, तो आप बोलना जानते हैं, लिखना, पढ़ना, प्रवाह क्या है वो भरना है ना। इसके बाद कौशल में आपने अगर कोई प्रशिक्षण वगैरह कर रखा है वो उनकी जानकारी देनी होती है, इसको ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है, जैसे आपने ट्रिपल-सी का डिप्लोमा कर रखा है तो वो आप क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रिपल-सी नहीं व्यावसायिक प्रशिक्षण अगर आपने कर रखा है कहीं पर, जैसे कौशल विकास अभियान सरकार चलाती है, ये सब कर रखा तो उसका डिटेल यहाँ पर हाँ पर क्लिक करके भर देना है। अगर आपको कोई कार्य अनुभव है, आप पहले से कोई कार्य कर रहे हैं, उसको हाँ करेंगे और किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होगी। अगर नहीं करना है तो नहीं पर क्लिक कर दें। इसके बाद वरीयताएं, आप इस पर क्लिक करेंगे। नौकरी की इच्छा है या नहीं है, आपको क्या है, समस्त केंद्र सरकार की केवल नौकरी करना चाहते हैं, केवल राज्य सरकार की करना चाहते हैं, प्राइवेट क्या करना चाहते हैं, और आप जिले के बाहर आपको वेतन कितना चाहिए, मतलब कि कितने में आप नौकरी कर सकते हो, वो सारा डिटेल भरना है। घोषणा देनी, लास्ट स्टेप आपका घोषणा होता है,
इसमें सब कुछ आपको भर देना है और इसका सुरक्षित करे पर क्लिक देना है। यहाँ पर पूरा सेवा आयोजन पोर्टल पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देंगे और घर बैठे रजिस्ट्रेशन हो जाकर कहीं जाने नहीं है। तो इस प्रकार से आप घर बैठे पूरा रजिस्ट्रेशन सेवा आयोजन पर कर सकते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, संविदा सेक्टर, इन सभी पर नौकरी पा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, कहते हैं आसानी से आपने सेवा आयोजन पोर्टल पर अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया है। हालांकि इसमें काफी दिक्कतें आती हैं, ये वेबसाइट प्रॉपर वर्क नहीं करती है। इस सरकार को इस वेबसाइट को कहीं ना कहीं इंप्रूव करना चाहिए, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। अगर आप इस पोर्टल पर आवेदन कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को क्रिएट किया था। अगर आपको हमारा वीडियो या जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। चैनल हेल्प हिंदी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। यूपी आजीविका मिशन 2026 की जो वैकेंसी है, भर्ती आई है, इससे संबंधित अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं, इससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर भी वीडियो क्रिएट कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।